देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर हमें 3 पॉइंट्स को ये चीज़ चेक करनी हो कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं, तो कोलिनियर सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट जो है दो तरीके से सोल्व हो सकता है, एक तो ट्राइंगल के एरिया वाले फॉर्मूला के बेस पे और एक डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे। मगर हम इस क्वेश्चन को 7.1 एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज़ हुआ है। जो एरिया वाला फॉर्मूला है ट्राइंगल का वो 7.3 में इस्तेमाल हुआ है, और जो है जब वो 7.3 में इस्तेमाल हुआ है तो उसको अभी यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे। मगर जब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप जो है ट्राइंगल के एरिया के बेस पे भी जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर भी जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोलिनियर पे आ जाते हैं। कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक ही लाइन पर होते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, और अगर एक भी पॉइंट जो है यहाँ से हट जाएगा, मान लीजिए बी पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाता है, तो अब जब स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे यहाँ पर तो इस पर तो नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरी लाइन निकलेगी। तो अगर तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होते हैं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोला जाता है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए आपको ये करना होता है कि आप जो है पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर आप बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर आप ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस जो है वो ए सी के इक्वल अगर आ जाती है तो ये चीज़ हो जाती है कि तीनों के तीनों पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, पहले इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें, फिर इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें, और फिर पहले और तीसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए मैंने इन तीनों पॉइंट्स को, पहले पॉइंट को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी जो है लेट कर लिया है। अब मैं पहले ए बी के बारे में बात करूंगा। जब ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो एक पॉइंट ये काम करेगा और दूसरा ये पॉइंट काम करेगा। यहाँ पर आप x1 लिख सकते हैं, x1 1 है, और x2 आपके पास कितना है 2, और y1 आपके पास कितना है 5, और y2 आपके पास कितना है 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये ए बी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 आपके पास कितना है 2 माइनस, और x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 आपके पास कितना है 3, और माइनस y1 आपके पास कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √2 में से 1 माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर, और प्लस यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ चुका है, ए बी आ चुका है। अब आप क्या करें, अब आप बी सी निकालें, तो 4BC। जब BC के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, 2,3 और -2, -11। ठीक, अब जब आप BC निकालेंगे इसके लिए तो BC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 डायरेक्ट रखता हूँ आपके मैं फॉर्मूले में। x2 कितना है, दूसरे पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा यानी कि -2 और -x1, तो -x1 कितना है यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11 और माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √ ये कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर √ माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है 16, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना आ जाता है 196। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 × 2 × 53, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हमारे पास BC जो आ चुका है 2√53 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब आप AC निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप AC निकालेंगे तो AC के लिए कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे, 1 और 5 और -2 और -11। ठीक है, अब जो है x1 इसका 1 है और x2 -2 है, y1 5 है और y2 कितना है -11। अब आप जब AC निकालेंगे तो AC के लिए √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे √x2 कितना है आपके पास -2 और माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर और प्लस
y2 आपके पास है -11 और माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ये जो है -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। अब आप आगे देखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 265। ठीक है, अब देखिए अगर आप जो है 265 के अगर फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 × 53। ठीक है, तो ना तो 5 निकलेगा बाहर ना 53 निकलेगा, तो इसको आप 265 ही रख सकते हैं खाली। ठीक है, अब आप ये देखें कि कोलिनियर होने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो AC होना चाहिए, यानी कि ये जो AC है, AC की जो वैल्यू होनी चाहिए वो AB + BC के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मगर अगर हम यहाँ पर AC को देखते हैं तो जो AC है और AC जो होनी चाहिए वो AB + BC के इक्वल होनी चाहिए, जबकि AC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 265 इज इक्वल टू, और AB आपके पास कितना आया था, AB आपके पास आया था √5 और प्लस, और जो BC आपके पास आया था √253। ठीक है, तो आप 253 भी लिख सकते हैं। और जब हम खाली रूट वालों की बात कर रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें रूट के अंदर हैं, यानी हमने जब रूट को जो है √265 को लिया था, ये पूरे का पूरा रूट के अंदर था, और जो 5 लिया था वो भी पूरा का पूरा रूट के अंदर था। तो आप जो इसको या तो आप 253 भी ले सकते हैं या आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, यही तो ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप 212 लेते हैं, यानी कि मैंने इसी को ले लिया बिना फैक्टर करे ही, तो आप ये देखें कि ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकते। तो अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ इसके इक्वल तो है नहीं, तो ये चीज़ जब इक्वल नहीं आई है तो यानी कि जो AC थी वो AB + BC के बराबर नहीं आई, और जब AC AB + BC के बराबर नहीं आई है तो ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन हैं ये कोलिनियर नहीं है। तो आप लिख देंगे दीज 3 points are not collinear। ठीक है, ये इसका आंसर है।